नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रावण कैसा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण को अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन रावण की प्रवृत्ति राक्षसी होने के बावजूद उसमें बहुत सारे गुण थे जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद और शास्त्रों के बारे में उससे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं था। शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी था रावण। लोग शिवजी की पूजा दूध, शहद, गंगा जल, फूलों से अभिषेक करके करते थे, जबकि रावण अपना सर काटकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता था। उसे तंत्र मंत्र, कई सिद्धियों, मायावी शक्तियों, ज्योतिष विद्या, इन सब में महारत हासिल थी। अब आइए जानते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ। वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता और विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की 3 पत्नियां थीं। एक का नाम वरवर्णी और दूसरी का नाम कैकसी और तीसरी का नाम राका था। वरवर्णी से कुबेर जी और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए थे तथा कैकसी से ही सुपर्णखा का भी जन्म हुआ था और राका से अहिरावण और महिरावण। अशुभ समय में गर्भ धारण करने के कारण कैकसी से रावण और कुंभकर्ण नामक क्रूर और राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्रों ने जन्म लिया। रावण के जन्म के बारे में 2 अलग अलग कथाएं हैं। चलिए एक कथा के बारे में जानते हैं। लोक में जय विजय नामक 2 द्वारपाल रहते थे। एक बार उन्होंने कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके यहाँ पर पधारे, पर जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिससे एक ऋषि ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया, तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस हो जाओगे। ये सब बातें सुनकर खुद भगवान विष्णु भागे भागे आए और उन्होंने ऋषियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और जय विजय से भी क्षमा मांगने के लिए कहा और उनसे कहा कि प्लीज़ अपना श्राप वापस ले लीजिए। पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर बहुत ही अभिमान हो गया। वो हर लोक में जा जाकर अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। एक दिन घूमते घूमते नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और वहाँ पर भी जाकर अपनी भक्ति की बड़ाई करने लगे कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में नारायण का भक्त नहीं है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी समझाया कि नारद जी इतना घमंड ठीक नहीं है, लेकिन नारद जी को तो अभिमान हो गया था अपनी भक्ति पर। खैर, जब वो वहाँ से निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सा नगर है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये इतना सुंदर सा नगर जो कि इंद्रलोक से भी सुंदर है, तो एक बार देखता हूँ इसके अंदर क्या है। और ये तो भगवान विष्णु की लीला थी, माया थी, क्योंकि उन्हें नारद जी के घमंड का ज्ञान हो चुका था, वो तो अंतर्यामी थे। तो उन्होंने अपनी माया से इस दुनिया की रचना करी थी। अब जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने उनको आसन पर बैठाया, उनका सत्कार किया और उन्होंने बताया कि हे नारद जी, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो ये मेरी पुत्री है, इसका 2 दिन बाद स्वयंवर होना है, तो इसके लिए जो उचित वर है अगर आपकी नज़र में कोई है तो बताएं। अब वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि नारद जी को मतलब उससे अंदर ही मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया और वो ये सोचने लगे कि यार अब मुझे भी अपनी गृहस्थी बना लेनी चाहिए। नारद जी वहाँ से निकलने के बाद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोले, भगवान बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, सोचा आपसे मिल लूँ, अभी अभी भगवान भोलेनाथ से मिल के आ रहा हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है नारद जी, आइए बैठिए और बताइए सब। तो नारद जी ने बोला कि भगवान सोच रहा था कि अब सोच रहा हूँ भगवान कि मैं भी अपना घर बसा लूँ, तो भक्ति में पूरे देश और दुनिया में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, माया को भी जीत चुका हूँ, तो यही सोच रहा हूँ कि अब एक शादी कर लूँ। रास्ते में एक कन्या दिखी थी, अभी उससे मिल के आ रहा हूँ। भगवान आपसे मुझे एक सहायता चाहिए, आपको तो पता ही है मेरे जैसा भक्त दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, मुझे लगता है नारद, तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कि कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो, अतः मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर करूंगा, चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो एक चिकित्सक की तरह तुम्हारा इलाज करना मेरा फर्ज बनता है। अब नारद जी भगवान विष्णु के इस बात को समझ नहीं पाए। भगवान बोले, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो नारद जी बोले कि हे भगवान, एक काम कीजिए, आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। अब नारद जी वहाँ से भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर चल दिए और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो मेरा रूप
भगवान की तरह हो गया, शरीर उनकी तरह हो गया है। अब तो तीनों लोगों में से मेरे से कोई सुंदर है नहीं, अब वो स्त्री सिर्फ मेरा वर्ण करेगी। उसके बाद नारद जी वहाँ से चल दिए। नवंबर के दिन वहाँ पर बहुत सारे राजा आए हुए थे, नारद जी भी पहुँचे। कन्या के पिता ने नारद जी को प्रणाम करके एक आसन पर बैठाया। अब नारद जी तो खुश हो गए कि मुझे तो कोई पहचानता नहीं है, नहीं तो कन्या के जो पुत्र थे मेरे पैर अवश्य छूते। खैर, स्वयंवर का कार्यक्रम चालू हुआ। अब नारद जी तो खुश थे अंदर अंदर कि मेरा ही वरण होगा, लेकिन हुआ कुछ वहाँ पर उल्टा। कन्या ने किसी और को चुन लिया। ये सब देखकर नारद जी बहुत क्रोधित हुए और जैसे ही बाहर आए तो वहाँ पर जय और विजय, जो दोनों द्वारपाल थे, नारद जी को देखकर हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देखकर नारद जी ने पूछा कि मूर्खों क्यों हंस रहे हो तुम? तो जय विजय ने कहा कि पहले अपना मुंह तो देखो, आए हो स्वयंवर में शामिल होने। जब उनकी ये बातें नारद जी ने सुनी तो जल में जाकर अपना मुंह देखा तो उनका मुंह तो बंदर का। वो इतना क्रोधित हुए कि जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अगले जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लोगे। और तभी नारद जी के श्राप के कारण जय और विजय का रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म हुआ। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय महादेव।